9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल। ऐसा ऐसा प्रचार करेंगे का समय आ गया है, इनके बुरे दिन चालू हो गए। अब जातिवाद में बांटने का काम विपक्ष कर रहा था। लाएंगे यूजीसी बिल और प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? ये सनातनियों पर ही प्रहार करने लगे। नंगा करके हमारी प्रशासन ने इतना तोड़ा है, उसके बाद क्या कर रहे थे? हाँ अखिलेश भैया, अब 27 पूज्य महाराज जी फिर जब गवर्नर हाउस में शपथ लेंगे तो इनके सीने पे गोली लगे। अब की सरकार है, दीक्षित परिवार को मड़ैया क्यों जलाएगी? अल्लाह अल्लाह अखिलेश अखिलेश चिल्ला रहे हैं। पार्टी का सफाया हो गया। आपको मालूम है रोजगार के मामले में ये कुछ नहीं कर पाई, फेल है। सलमान हमारे देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित हो गया इस समय। अपराधी मस्त हैं। बुरे दिन चालू है भारतीय जनता पार्टी के, अब इनको हटना है यहाँ से। समस्त समाज का मोह जो है बीजेपी की तरफ से भंग हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पे सत्ता में नहीं आएगी। योगी को बीजेपी का दामन थामे हुए उत्तर प्रदेश में 9 साल हो गए हैं। निवेश से लेकर कानून व्यवस्था की बात करें तो कई दावे किए गए हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है ये हम जानेंगे लखनऊ की जनता से कि योगी का कार्यकाल कैसा रहा है। हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको मिलेगा देखने को। सर बताइए, योगी का काम कैसा लगा आपको इतने 9 सालों में? 9 साल में जो है योगी जी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। सारे इन्वेस्टर जो है डर रहे थे 5 साल की कहीं गवर्नमेंट चली न जाए, और इसके बाद इन्वेस्टर आ रहे हैं। जनपद में सारे जनपदों में 2-2, 3-3 फैक्ट्रियां लग चुकी हैं और बाकी लग रही हैं। देखिए चौमुखी विकास हो रहा है और विपक्ष को विकास दिखाई नहीं पड़ेगा कहीं पे। विपक्ष से पूछिए तो विकास के नाम पे जीरो बताएगी। बाकी गवर्नमेंट जो है हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है। जातिवाद में बांटने का काम विपक्ष कर रहा था, उसको भी जो है संगठित करने का काम कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी पूछे हैं कि जो है ये जातियों में कौन बांट रहा है, तो अभी जल्दी ही पता चल जाएगा और लोग बताएंगे कि कौन बांट रहा है जातियों में। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, राष्ट्र हित में कार्य कर रही है और सभी को जो है मान सम्मान दे रही है। कहीं ना कहीं एक ऐसी अवधारणा बनी हुई है कि अब लोग मोदी को नकार रहे हैं और बीजेपी की जब बात आती है तो लोग योगी को अब पहले देखने लगते, प्राथमिकता देते हैं। इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए मोदी एक ब्रांड बन ही गए हैं और योगी जी जो है पूरे विश्व में ब्रांड हैं। अलग बिल्डोजर की कार्रवाई किया, माफियाओं की कार्रवाई किया, निडर होकर के कार्रवाई किया। ये प्रथम मुख्यमंत्री हैं भारत के जो इतना निडर काम किए हैं और जिसको देखते हुए लोकप्रिय हो गए हैं। हालांकि मोदी जी तो हमारे लोकप्रिय पहले से ही हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं मोदी का कोई विरोध नहीं है। और 29 में जो है मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे 4थी बार, और तीसरी बार जो है 27 में हमारे योगी जी बनेंगे। सर ख्वाब देख रहे हैं ये लोग, 29 में प्रधानमंत्री मोदी फिर बनेंगे, लाएंगे यूजीसी बिल और प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये सब ऐसे ही बोलते रहेंगे। अब इस बार अब इनकी विदाई का समय आ गया है, इनके बुरे दिन चालू हो गए। अब यही है कि बुरे दिन चालू हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब इनको हटना है यहाँ से। अब इन्होंने कोई ऐसे कार्य नहीं किए जो सराहनीय हो। इससे अच्छा तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किए, जाने कितनी सुविधाएं दिया, जो आज हमारी जनजीवन, हमारे स्वास्थ्य के मामले में, सुरक्षा के मामले में, सारे मामले में समाजवादी पार्टी की सरकार ने खूब काम किया था। लेकिन जनता ने उनको हटाया। फिर इनको देखा कि सनातनी पार्टी आई, लेकिन ये सनातनियों पर ही प्रहार करने लगे, ये छुट्टियाँ उखाड़ने लगे, ये प्रशासन से पिटवाने लगे। तो समाज भी टोटल आहत हो गया इनसे, और सब ये अब आने वाले हैं नहीं, अब इनकी विदाई तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही हमारा कहना है। आपने सनातनियों की बात की, लेकिन अखिलेश यादव जो अभी कथित तौर पर समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो एक तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश करने वाले हैं कि सनातन के सहयोग में है वो। ऐसे में 2 दिन पहले खबर आई है कि वहाँ पे गंगा नदी के सामने बनारस में कुछ मुस्लिम थे, इफ्तार पार्टी कर रहे थे, उसके बाद नॉनवेज खाने के बाद उन्होंने हड्डियों को गंगा में बहा दिया, उसका सहयोग कर रहे थे अखिलेश यादव जी। इस पे आपकी कोई टिप्पणी रहेगी? ये हमारी टिप्पणी है कि नॉनवेज खा रहे थे, कहाँ से कैमरा लगा था, किसी ने देखा तो है नहीं, वो तो बता दिया गया। उसकी वीडियो वायरल हुई है। कार कर रहे थे, वो खा रहे थे, क्या खा रहे थे नॉनवेज, पर उसकी प्रॉपर वीडियो है, उसकी प्रॉपर वीडियो है। ये अपनी गलती मानते कहाँ हैं ये लोग? इनकी गलती नहीं, इनके मुखिया मानेंगे नहीं, ये लोग मानेंगे। अब वो हड्डी फेंक रहे थे गंगा में, और गंगा में फेंक के दंगा कराने वालों को नंगा करके हमारी प्रशासन ने इतना तोड़ा है। उसके बाद क्या कर रहे थे? हाय अखिलेश भैया, तो अखिलेश के 14 लोग अखिलेश के ही लोग थे। वो क्या कह रहे थे आप? अभी भी भलाई है, नहीं तो गंगा मैया इसे श्राप देती हैं ना। ये तो कहिए कि गंगा मैया ने अभी उनको इतनी सज़ा दी कि उनका पिछवाड़ा लाल करके, हाथ गोड़ से विकलांग करके उनको जेल में डाल दिए हैं।
उनकी नानी याद आ रही है। ये पूज्य महाराज जी का प्रदेश है, ये पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ हुड़दंगई मचाएंगे, मुर्गा खाएंगे गंगा जी में फेंक देंगे, मुर्गा खाएंगे मंदिर में फेंक देंगे। ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 2026 का भारत है और 2026 का पूज्य महाराज जी का एक प्रदेश है। यहाँ कोई माई का लाल पैदा नहीं है, कोई माई का लाल पैदा नहीं है। जो जुर्रत करेगा उसकी टांगों में छेद होगा। पूज्य महाराज जी जब पहली बार शपथ लिए थे तो एक टांग में गोली लग रही थी, और जब ज़्यादा देखे कि वे बौरा गए हैं सब, तो दोनों टांग में गोली लगने लगी। अब 27 पूज्य महाराज जी फिर जब गवर्नर हाउस में शपथ लेंगे तो इनके सीने पे गोली लगेगी, उनके छाती पे बुलडोजर चलेगा। ये पूज्य महाराज जी का प्रदेश है, बबर से नरेंद्र मोदी का भारत है। जब तक जिंदा हैं बम ब्लास्ट करने वाले भूल जाएं। पूज्य महाराज जी की खोपड़ी देखी है ना, आपने बिल्कुल सफा चट्ट है ना। ऐसे पीछे हाथ जाएगा, ब्रह्मोस की बटन दबेगी और मिसाइल यहाँ से उड़ेगी, पाकिस्तान में जाके 9 फीट का गड्ढा करेगी। 1 सेकंड पूज्य महाराज जी मानने वाले नहीं हैं। या तो सुधर ही गए हैं लोग, जो अभी छोटे भैया ऐसे नहीं, वो झोला टाके घूम रहे हैं चड्डी चोर टाइप के, उनकी टांग में गोली लगना चालू हुआ है। अब इसके बाद उनकी छाती पे गोली लगेगी। ये पूरा प्रदेश ठीक हो जाएगा। आप मेरी बहन बेटी हैं, ललकार के चल रही कि नहीं चल रही हैं? है किसी माई के लाल गुंडी या गुंडा में चला जाए, जरा किसी बहन बेटी को छेड़ दे। ये पूज्य महाराज जी का उत्तर प्रदेश है। ये 26 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता पूज्य महाराज जी के उस मिट्टी को तिलक लगा करके हमारी बहन बेटियां निकलती हैं, हमारा नौजवान निकलता है, पूरा विश्वास है उनको। और 2027 में पूज्य महाराज जी को पूर्ण बहुमत में फिर गवर्नर हाउस में शपथ दिलाएंगे हम लोग। देखते रहिएगा, हम कह के जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की सर ने बात की, आप बताइए कि यूपी में कानून व्यवस्था कैसी लग रही है, माहौल कैसा है सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, यूपी में नरेंद्र मोदी जब आए थे 24 में तो कह गए थे यूपी प्लस योगी, और बहुत ही है उपयोगी। जब उपयोगी बताए गए हैं यूपी को, तो गुंडे, माफिया, भ्रष्टाचारिया ऐसे डुके घूम रहे हैं जैसे भीगा मूछा घुस जाता ना, बिल में निकलता ही नहीं है, ऐसे घुसे बैठे हैं। एक आध सूख के बाहर आ जाता है तो या तो पैर में गोली खाता है या तो खोपड़ी में गोली खाता है, दोबारा घुसने का मन नहीं करता है। अखिलेश सरकार में इतना भ्रष्टाचार होता था, उनके में इतनी भर्तियां होती थी, मगर होती थी सब यादवों की। अच्छा, ये तो बात हो गई भ्रष्टाचार की और सुरक्षा की, लेकिन बात जब रोजगार की आती है तो हम युवाओं से पूछेंगे कि क्या है यूपी के हालात। यूपी के हालात मैडम आपको सही तरीके से बताएं। जैसे मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ, मैं अशोक यादव हूँ, जिसमें अभी इलाहाबाद में इतने छात्र हैं, इतनी छात्राएं हैं। हम लोग पहले दाल नीचे रहते थी और लोटे में चावल डाल देते थे गैस बचाने के चक्कर में, ताकि गैस बचे, हमारा 1 महीना और बीतेगा। क्योंकि घर से अगर खेती करके माँ बाप पढ़ाई करवा रहे हैं, फीस दे रहे हैं, तो वो स्थिति भी नहीं बची है आज, कि वो स्थिति नहीं बची है कि हम चावल लोटे और दाल चावल एक में ही पका लेते थे, वो भी स्थिति नहीं बन रही। कोरोना काल जैसे स्थिति थी, उसी स्थिति में हमारे जितने भी पूर्वांचल के जितने भी ज़िले के हैं, सब लोग अपना बिस्तरा उठा लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे कंडे से, लकड़ी से नहीं बना पाएंगे। अब वो दिन ख़त्म हो गया दाल चावल एक में बनाने वाला। अब आप खुद समझ सकते हैं क्या स्थिति हो सकती है छात्राओं की। ये बेचारे बहुत दुखी हैं, हमारे ही ज़िले से भी बता रहे थे। इनको ये नहीं मालूम है प्रतापगढ़ ज़िले में गरीब मौर्या की लड़की को समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, और मुसलमान के लड़के आए, उस मौर्या की लड़की को जबरदस्ती ले जा करके निकाह कर लिए थे। पता है कि नहीं आपको? और इलाहाबाद में वो दुर्दशा है। ये नहीं, इनको नहीं मालूम है, हमको नहीं, इनको नहीं मालूम है। आधे घंटे पहले का ये वीडियो है। हाँ, उनके टांग में गोली लगेगी। नहीं है। अगर बदमाशी किया होगा तो इनके भी टांग में गोली लगेगी। नहीं वीडियो है, अभी आधे घंटे पहले वीडियो है।
अभी एक दिन पहले का वीडियो और दिखाइए, जो नाव पे चढ़ के गए थे गंगा में, मांस खा के गंगा में फेंके थे। इधर आइए, 2 दिन पहले की वीडियो है। गंगा में गए थे समाजवादी पार्टी के समर्थक, वही समर्थक मांस खा के गंगा में डाले थे और 24 घंटा नहीं बीता, 24 घंटे के अंदर उनकी टांग तोड़ करके जेल की सलाखों में चले गए। अल्लाह अल्लाह खिले सकले चिल्ला रहे हैं कि आइए बचाइए, कोई बचाने वाला नहीं है। कहाँ आप किस दुनिया में घूम रहे हैं? आज चला जाए कोई किसी बहन बेटी को उठा ले जाए, निकाह करा ले, है कोई माई का लाल पैदा उत्तर प्रदेश के अंदर, चला जाए जरा किसी गरीब की बहन बेटी लेकर के निकाह करा ले, बताइए कोई घटना घटी हो जब से पूछ महाराज उत्तर प्रदेश में है? आप बताइए ना। सीतापुर या हरदोई के केस था, ज्यादा टाइम नहीं है, लगभग 3 साल पहले हुआ था। दीक्षित परिवार था, दीक्षित परिवार था। वो क्या वो सवर्ण परिवार नहीं था? वो बेटी नहीं थी जिसके घर में छप्पर में आग लगा दी गई थी? वो भी तो कोई सवर्ण था, कोई ब्राह्मण आदमी था, 2 माँ बेटियां थी, वो भी तो थी, उनका भी जरा जवाब दे दीजिए। वो बाबा की सरकार है, माँ बेटियों का अगर सुरक्षा है तो बाबा की सरकार है। दीक्षित परिवार को मड़ैया क्यों जलाई गई? जिसकी सरकार रहती है, सरकार आती है और जाती है, सरकार के हिसाब से सुरक्षा भी सबकी होती है। पूर्वोत्तर भी सरकारें की है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार, इस सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की है। लेकिन अब विश्वकर्मा जो है, महेंद्र नाथ विश्वकर्मा है, ये महेंद्र कुमार विश्वकर्मा ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं। और अगर ये दलाल न होते, इतनी तारीफ नहीं करते, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक भी कोई विश्वकर्मा समाज का मंत्री बनाया गया हो तो ये बता दे, लेकिन चाटुकारिता करने का काम है भारतीय जनता पार्टी का करेंगे। ये गुरुजी का आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी गुरुजी हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे बड़े प्रिय हैं। इनका आशीर्वाद होगा तो विश्वकर्मा को कोई रोक नहीं पाएगा। और बहुत दिन के बाद इन्होंने आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से विश्वकर्मा मंत्रिमंडल में जाएगा। मैं गुरुजी का मैं पैर पकड़ के मैं प्रणाम करता हूँ कि कम से कम चैनल में आप जब सत्ता चली जाएगी तब नहीं तब ये मंत्री कहीं नहीं, आप आशीर्वाद दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। भारतीय जनता पार्टी का लोग नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, पसंद नहीं कर रहा है। 27 के पहले का आशीर्वाद, 27 के पहले आप जाइए, मिलिए, देखिए। अगर आप, हम तो पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं कि विश्वकर्मा जी आप प्रदेश अध्यक्ष से मिल करके आशीर्वाद लेकर के कुछ बन जाइए, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी धूल चटाने का काम करती है। जो है भारतीय जनता पार्टी जब सवर्णों का नहीं हुई तो आपका भी नहीं होगी। जो है जो सवर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहता था, और आज वो भारतीय जनता पार्टी के राज में आज वही सवर्ण समाज अपमानित होने का काम कर रहा है। जो है इस वास्ते ये विश्वकर्मा नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के दलाल है, और दलाल होने के नाते आज तक जो है एक भी विश्वकर्मा कोई मंत्री उत्तर प्रदेश की सरकार में नहीं बनाया गया। जो अब आज गुरुजी आशीर्वाद दे दिए हैं, मुझे पूरी उम्मीद हो गई है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस पर विचार करेगा। और हम लोग बहुत भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। हम लोग लालच बस काम नहीं करते, हम लोग देश के प्रति काम करते हैं। देश के प्रति हम लोगों को संवेदना है, देश के लिए काम करते हैं, लालच के लिए काम नहीं करते। हम लोगों ने वो दिन देखा है जब हमारी बहन बेटी अपने बच्चों को उठा के सड़क पर फेंक दिया करती थी, लोहा लाल करके भाला बल्लम तीर तलवार बनाती थी, और इस देश को उन्होंने आज़ाद कराया। हम लोग देश के लिए मरते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे मुकद्दर में होगा, हमारे समाज के मुकद्दर में होगा तो भारतीय जनता पार्टी देगी निश्चित रूप से। गुरुजी ने आज हमको मन से आशीर्वाद दिया है, निश्चित आशीर्वाद लगेगा। एक बात सुन लीजिए, हम बता दें, ये जो विश्वकर्मा जी हैं और ये मिश्रा जी हैं, आपका सम्मान सिर्फ समाजवादी पार्टी के अलावा कोई कर नहीं सकती। राम आचार्य विश्वकर्मा कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया था, और ब्राह्मण समाज के 12 लोगों को मंत्री बनाने का काम किया था। माता प्रसाद पांडे जी को स्पीकर बनाने का काम किया था, और जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर तमाम योजनाएं चलाने का काम किया था। डॉक्टर लोहिया के नाम पर करने का किया था। तो अगर सर्व समाज सुरक्षित है तो समाजवादी पार्टी में होगा, बाकी कहीं होगा कोई सुरक्षित हो नहीं सकता। माता प्रसाद पांडे आज नेता विरोधी दल है समाजवादी पार्टी में, तो ब्राह्मणों का सम्मान समाजवादी पार्टी ही करेगी, दूसरा नहीं। चैनल पर चलाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, कोई रोक नहीं पाएगा। जो है समझ गए? समर्थन किसके साथ है? समर्थन जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, ये सवर्ण समाज उसके खिलाफ जाकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर देगा। जो है कहीं ऐसी धारणा बनी हुई है कि हमेशा से जो सवर्ण समाज है वो बीजेपी के साथ रहा है। कहीं नहीं, अब सवर्ण समाज का बीजेपी की तरफ से मोह भंग हो चुका है।
सबर समाज का मोह जो है बीजेपी की तरफ से भंग हो चुका है। जो है जो सत्ता परिवर्तन करने वाला होगा उसी को सबर समाज जाकर के मतदान कर देगा। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी अब किसी कीमत पे सत्ता में नहीं आएगी और इसकी सरकार बनेगी नहीं। ये जो है इतनी बड़ी बिचौलिया पार्टी है, इतनी बड़ी झूठी पार्टी है, इतने बड़े झूठे लोग हैं। एक सुधांशु त्रिवेदी कहते थे कि बहुत ज्ञानी पुरुष है, वो बता रहा है कि प्रिस्टीन फाइल में अब जिसका नाम लोग ले रहे हैं उसका नाम न दबाने के लिए करा कि महात्मा गांधी का भी है। वो 1948 में मर गए और 53 में जो है पैदा हुआ एपेस्टीन, वो कैसे भैया फाइल में नाम डाल दिया। इतने झूठे हैं। देखिए मामला ये है कि सूरज कभी पूरब में ढल नहीं सकता, सूरज पूरब में कभी ढल नहीं सकता। सांप कितना भी बिस्तर हो, कितना भी चालक हो, लेकिन भाजपा वालों की तरह शीशे पे चल नहीं सकता। और यारों कितना भी ढूंढो चेहरा सीएम अखिलेश यादव जैसा मिल नहीं सकता। क्या कहना चाहिए योगी का कार्यकाल, क्या अखिलेश भारी पड़ रहे थे क्या योगी पे? देखिए ऐसा है ना, योगी मॉडल जो है मैं आपको बता रहा, आपके चैनल के सब चिल्लाते रह जाएंगे। योगी मॉडल सारे स्टेट में लोग मांग कर रहे हैं, अभी दिल्ली में भी लोग मांग किया है योगी मॉडल। और आपको हम बता रहे हैं ये सब बौखलाहट लोग हल्ला मचा रहे हैं। 27 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे और तीसरी बार, उसके बाद आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे, क्योंकि उसके बाद ऐसा कोई नेता नहीं है। क्योंकि योगी मॉडल प्रधानमंत्री को लोग चेहरा देखना चाहते हैं। और यूपी में मैं कह रहा हूँ, यूपी में भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया है। और एक चीज़ मैं आपके चैनल से और बता रहा हूँ कि ये जितने भ्रष्टाचारी हैं, दुराचारी हैं, संभल जाएं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के पास जितने भ्रष्टाचारी कहीं किसी विभाग में सबकी फाइल पहुँच चुकी है। और अगर नहीं सुधरे तो 2027 में अब बिल्डोजर उनके चलेगा जो हर विभागों में भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं और गरीबों का, दुखियारों का और लोगों का बिना पैसा लेके काम नहीं कर रहे, उन पे बहुत बड़ी कार्रवाई 27 में हो जाएगी। और फाइल सबकी तैयार हो चुकी है। इसलिए योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री एक दफ़ा मौका भी देते कि संभल जाओ, प्रदेश में ईमानदारी से काम करिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप ईमानदारी से काम करने तो कोई शासन आपके साथ में है। मगर अगर किसी गरीब आदमी का हक मारेंगे, किसी गरीब आदमी को परेशान करेंगे, बिना पैसा लिए किसी कोई फाइल आप नहीं बढ़ाएंगे, कि बिना पैसा लिए किसी विभाग में कोई चाहे महिला हो या पुरुष हो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये जो बैठे डकैत हर विभाग में जो बैठे डकैत, जो ये गरीबों का या कोई बिना पैसा ले, चाहे कोर्ट हो, चाहे कचहरी हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे बिजली विभाग या जो भी, यहाँ बिना पैसा लिए काम नहीं होता। उन पे उनकी लोगों की फाइल तैयार हो चुकी है। और अगर सुधर जाए तो ठीक है, और नहीं मैं आपके चैनल के उतनी बड़ी उनके ऊपर कार्रवाई होगी जैसे अभी गुंडों माफिया के ऊपर हुई, उसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई होगी। और ये योगी मॉडल जो है पूरे स्टेट हर मतलब भारत के अंदर लोग मांग कर रहे हैं। और लोग 29 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को लोग देखना चाह रहे हैं। जब बात रोजगार की आती है तो यूपी का युवा क्या चाहता है? मैं यहाँ से नहीं हूँ जी, मैं राजस्थान से हूँ मैं। और मैंने योगी जी के बारे में बहुत कुछ सुना था यहाँ से। हाँ। और यहाँ की जनता मतलब पहले बोलती थी मोमडनों का इलाका है, हाँ। तो दंगा प्रसाद भी होते हैं। हमने ऑटो वाले के साथ शेयर किया, चाय वाले के, बहुत कुछ के साथ किया। तो मतलब भ्रष्टाचार होता था, मतलब लड़कियाँ वगैरह घूम नहीं सकती थी, ऐसा कुछ होता था। मतलब तो अभी हम 2 दिनों से यहाँ शेयर कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है हमें। कोई नहीं बोल रहा है कि योगी जी सरकार अच्छी है और बीजेपी सरकार की तारीफ़ की जा रही है यहाँ पर। और मुझे भी लगता है बीजेपी सरकार आने के बाद में बहुत कुछ अच्छा है मेरे देश हिसाब से। तो मैं घूम रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। ज़्यादा कुछ राजनीति के बारे में ज़्यादा मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता। मैं एक युवा हूँ, पढ़ाई लिखाई करता हूँ, बहुत दिक्कत मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। सुरक्षा के लिहाज से आपको हमारा यूपी कैसा लगा? मैडम बहुत अच्छा लगा। वो मतलब किसी भी पूछे अच्छा व्यवहार है उनका। राजस्थान से हुआ है, राजस्थान के अजमेर जिले से हूँ मैं। हाँ जी बताइए सर। हाँ जी, योगी सरकार का कार्यकाल, जैसा कि हम इस पे बात कर रहे थे, बात जब रोजगार की आती है तो कहीं ना कहीं लोग सवाल उठाते हैं इस पे। रोजगार के मामले में मैडम कुछ नहीं हुआ, आपको मालूम है। रोजगार के मामले में ये कुछ नहीं कर पाई, फेल है टोटल सरकार।
और इसको रोजगार के मामले में हमारे यहाँ कानपुर बहुत बड़ा उद्योग का हब था, उस पर कुछ कार्य करने चाहिए। बड़ी बड़ी मिलें बंद हुई हैं, लाल इमली जैसी, लोहिया जैसी, इन पर कोई कार्य न केंद्र सरकार ने किया न राज्य सरकार ने किया, जिससे हमारे लाखों नौजवानों को रोजगार मिलता। इस तरीके का कोई कार्य नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ये अपने आप में ढिंढोरा पीटे कि हमने बहुत कुछ किया, बहुत अच्छा किया लाइन ऑर्डर के मामले में। तो लाइन ऑर्डर के मामले में तो पद में बैठ करके कोई भी कर सकता है, इसको कोई बहुत बड़ा हम वो नहीं करना चाहते। लेकिन ये मान के आप चलिए कि इन्होंने एक बच्ची कार्यवाही किया। आज भी इनके जो बोलने वाले हैं वक्ता, ये गोली और बंदूक की नोक पर काम कराना चाहते हैं, दबंगई पे काम करना चाहते हैं, दबाव में लेना चाहते हैं। इस तरीके से नहीं चलेगा प्रदेश में कोर्ट है, जुडिशनरी का कुछ अधिकार होता है, तो इसका मतलब इन पर ताला लगा देना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री सबको गोली से उड़ा दे, पूरे प्रदेश के लोगों को जो गंदे हो। अपराधी करता है उसको कोर्ट को सजा देना चाहिए। ये थोड़ी होता है कि नहीं जब जो ऐसा चाहोगे तुम्हारी पुलिस उसको उठा के पेल देगी, ये तब थोड़ी किया जाता है, ऐसा थोड़ी चलता है प्रदेश। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब सपा सरकार में सपा के कार्यकर्ता जाते थे थाने में, जूते में दाल पिलाते थे कोतवाल साहब को। कई बार गए हो तुम? कई बार गए हो? क्या बार गए हो? जेल कब गए देखने? जूते में दाल भर के पिलाई जाती है। कोतवाल ने बता रहे हैं ना, केवल ये कोई बात नहीं होती है। तुम गए हो, कभी इम्प्लीमेंट हुआ हो तुम्हारे साथ ऐसा, तो भाई हम मान सकते हैं। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है जूते में दाल पिलाई जाती थी। इसके पहले वो अरे इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह हुआ करते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जूते में धर के दाल पिलाई जाती हो। इस तरीके के आरोप लगाना गलत है। भाई साहब जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी की लगता है तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुसलमानों ने आज के 10 साल पहले क्या क्या किया, ये सौभाग्य है कि मेरे भाई बगल में खड़े हैं। इनकी बहन को नहीं छेड़ा, इनकी बेटियों को नहीं छेड़ा, इनके परिवार को नहीं छेड़ा। अगर छेड़ दिया होता तब ये बोलते। लेकिन समाज में जो घटनाएं हुई हैं, अगर वो बच्चा बोल रहा है तो उनको सम्मान करना चाहिए कि जो घटनाएं हुई हैं। पहले कि सुना गया है कि वो जूता भी साफ करा हुआ आजम खान एक था मतलब था ही कहेंगे, क्योंकि तो जेल में बंद है, जेल से निकलते भी नहीं हमारे यहाँ लोग। हाँ, कभी कहीं भी इनकाउंटर हो सकता है। इनकाउंटर क्या बात कर रहे हो? इनकाउंटर जेल से निकलते ही नहीं जल्दी। ऐसा होता है, योगी की सरकार में देखने को मिला है। बहुत सही होता है। हम तो चाहते हैं कि अगर मैं क्राइम करता हूँ तो मुझे भी सीने में गोली मार दो। अगर मैं क्राइम करता हूँ तो मुझे भी गोली मार दो। भैया सुनेगा जरा, मैं अगर कोई क्राइम करता हूँ, ऐसा कोई क्राइम जैसे किसी लड़की को मैंने छेड़ दिया, अब हमारे भी घर पे एक लड़की है, इतनी बड़ी लड़की है, अब हमारी अगर नीयत इतनी ख़राब हो रही है कि अगर इतनी बड़ी लड़की को मैंने छेड़ दिया तो मुझे तुरंत गोली मार दिया जाए। मैं इसको मानता हूँ। ना मैं किसी के साथ गलत करता हूँ, ना मैं सहने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी आदत भी बहुत ख़राब है, ना मैं गलत करूँगा ना मैं गलत बोलूँगा, और जो गलत बोलेगा उसको छोड़ूंगा भी नहीं। ये मेरी एक आदत है, मरने और मिटने डरता रही हूँ। सरकारों में कुछ गलतियाँ हुई हैं, मुसलमानों को आजम खान ने बहुत आगे बढ़ाया। रही बात मुलायम सिंह की, मुलायम सिंह ने सरकार बहुत अच्छा चलाया। अखिलेश यादव जी को सरकार दे करके अखिलेश यादव जी ने आजम खान को बहुत आगे बढ़ाया, शिवपाल यादव को डोमिनेट किया। शिवपाल यादव अगर साथ में रहे होते तो बहुत अच्छा होता। खैर हम लोग दूसरी पार्टी के लोग हैं, ज़्यादा सपा की हम लोग बड़ाई और गुणगान करने का हमको हक नहीं है। हमारा मतलब है कि सभी को प्यार मोहब्बत से मिलकर रहना चाहिए। और अखिलेश यादव जी अगर आपका कहीं चैनल देख ले तो मैं उनको एक छोटा सा सलाह दे रहा हूँ, आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, ना कि टुटपुजिया नेता हमारे जैसे। हम लोग बहुत टुटपुजिया नेता हैं, छोटे नेता, हम लोग चाहे जो बोलेंगे कुछ नहीं होगा। लेकिन आपकी एक एक बात सुनने को सुनने के लिए पता नहीं कितने लोग बैठे रहते हैं। तो आप ऐसी भाषा का कोई प्रयोग ना करें कि जिससे समाज में भ्रांतियाँ उत्पन्न हों, समाज में आपको लोग बुरा कहें। जैसे कि इन मुसलमानों ने 4 साल पहले हमारे प्रयागराज संगम में नाव पर बैठ करके मांस बनाने काम किया, और मांस और दारू पी करके गंगा माँ को पिलाने का भी काम किया। योगी सरकार अगर उसी समय एक्शन ले लेती और उन मुसलमानों को फांसी दे देती या पाँव में गोली मार देती और उनके माँ बाप जो उन्होंने संस्कार दिया था उनको सजा मिल जाता, तो बनारस में जो घटना हुई है परसों के दिन, ये घटना नहीं होती।
इस घटना को बढ़ाने में कहीं ना कहीं हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कहीं ना कहीं फेल रही, क्योंकि अगर वो घटना को अगर रोक दिए होते तो दोबारा इन मुसलमानों की हिम्मत नहीं पड़ती। मुसलमान हमारे देश में सबसे ज़्यादा सुरक्षित हो गया इस समय, चाहे जिस हिंदू को मार दे रहा कोई बोलने वाला नहीं है। अभी दिल्ली में हत्या हुई है और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री वहाँ की हैं, सबसे डरपोक मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने उस मुसलमान के घर पे बुलडोजर चलाया। लेकिन जानते हो, खाली नाम हुआ बुलडोजर, खाली झरोखा खोल दिया हवा आने जाने के लिए। 3 मंजिल की बिल्डिंग पूरी गिरा दो। जब उनको एहसास होगा कि अब घटनाएं होंगी, हमको जब कठोर कार्रवाई होगी। यूजीसी क्या है? हम लोग यूजीसी पर जो नाराज हैं, यूजीसी में खाली इसीलिए नाराज हैं कि यूजीसी में सामने वाला अगर फंसाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। बस इतना बोलना चाह रहे हैं। आपका रिएक्शन इस बात पे? देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, हिटलर शाही से नहीं चलेगा। हम यही चाहते हैं कि देश संविधान से चले, कानून से चले, लोकतंत्र से चले। यूपी में कानून व्यवस्था बरकरार है या नहीं? यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी मस्त हैं। गोरखपुर जैसे शहर में दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद है, गृह जनपद है, उसके बाद भी वहाँ दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। बदायूं में घटना आप देख ही रही हैं, सुल्तानपुर में घटना अभी आपने देखा ही है, किस तरह से जो है सरेआम दौड़ा के गोली मारी जा रही है। तो कौन जिम्मेदार है? यही रामराज है? यही अमृतकाल चल रहा क्या कि जगह जगह अपराध हो रहे हैं? आप बता दीजिए, जीएम और एजीएम को मार दिया गया, धरातल पे घोर भ्रष्टाचार हो रहा, घोर अपराध हो रहा है। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा व्यवस्था है और इधर नारा लगा रहे हैं गलत को भी सही करने में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल, ऐसा प्रचार करेंगे कि जनता उसी में जो है उलझ जाएगी। और इनका काम है कि गलत को भी सच्चा करने के लिए 1000 बार झूठ बोलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और इनकी सरकार में कितना अपराध बढ़ा हुआ, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। आप बताइए, अभी कहीं ग्रीन कॉरिडोर बना और वो ध्वस्त हो गया, उसमें बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। आप बताइए, 1519 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था, 1519 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था, क्या कर रहे थे? और उसको जो है सुपरविजन कर रहे थे, किसकी निगरानी में बन रहा था? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के और यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के देख रेख में बन रहा था। उसमें घोर भ्रष्टाचार हो गया। तो अब सोच लीजिए कि हर जगह तो भ्रष्टाचार है। इनके गांव में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, तहसील में जाएंगे तो लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। थाने में जाइए तो सिपाही से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ब्लॉक पे जाएंगे तो खंड विकास अधिकारी से लेके ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं इसका जवाब देते? जिस प्रदेश में MA, MSc, MCom, PhD, DLIT, IIT, BTech, MTech, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके, ITI पॉलीटेक्निक करके, BEd, BTC करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उस पे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कोई जो है कार्य योजना नहीं बना रहे हैं और बच्चों के माता पिता कुंठित भी हो रहे हैं। लेकिन 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल। तो ये भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से जुमला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं, यही बेच रहे हैं। और ये सब चीज़ें जो 9 साल बेमिसाल आप लोगों के चैनलों पर चल रहा, अखबारों में छपेगा, धरातल पे घोर भ्रष्टाचार है, घोर अपराध हो रहा है। तो इसका जनता 2027 में अवश्य जवाब देगी। जिसके सरकार में किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान और पटरी दुकानदार परेशान, बताइए तो उसकी सरकार कैसे वापस आएगी? उसकी सरकार तो जा रही है। अब ये समाजवादी पार्टी नहीं चुनाव लड़ रही है या कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही, अब जनता चुनाव लड़ रही है। अब जनता बदलना चाहती माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, जनता उखाड़ फेंकेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार लाएगी। तो ये था लखनऊ की जनता का रिएक्शन कि योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल पिछले 9 सालों में कैसा रहा। ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में फिलहाल पता चल जाएगा। और इन तमाम जानकारियों के साथ मैं थी आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ कंटाप न्यूज़।